हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी वन लाइनर में, और कुछ क्वेश्चन का रहेगा वो स्टैटिकल पास्ट रहेगा। तो आज से हम लोग डेली बेस पे करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे डेली आपको सुबह में मिल जाएगा, 6 बजे के पहले जो है आपको करंट अफेयर उपलब्ध हर हाल में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया है। और अगर प्रॉपर जगह पूछता है तो कन्याकुमारी में हो जाएगा, ठीक। तो ये तमिलनाडु का सीएम कौन है, तो ये हो जाएगा एम.के. स्टालिन हो जाएगा। और एम.के. स्टालिन के जो सन है उसका नाम था उदयन स्टालिन, वो हो जाएगा डिप्टी सीएम हो जाएगा। तो कहता है कि इस जो ब्रिज जो बनाया गया है ग्लास ब्रिज, इसकी लागत कितना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा इसलिए हम इसका स्टैटिक पार्ट भी ले लिए हैं। तो इसकी लागत जो है 37 करोड़ है। लागत कितना हो जाएगा, 37 करोड़। इसकी लंबाई कितना है, तो 77 मीटर। चौड़ाई कितना है, अगर चौड़ाई पूछ लेगा एग्जाम में तो 10 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई पूछेगा तो 133 फीट हो जाएगा। और यह जो है कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुर स्टेटस तक के जो है ये जोड़ता है। और इसका जो नाम जो नामकरण किया गया है स्टैचू ऑफ विजडम नाम जो दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा ये दिया गया है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में जो है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। तो किंग्स कप जो है, किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन का जो ओपन है 2024 में जो है लक्ष्य सेन कौन सा पदक जीता था, ये जीता था ब्रॉन्ज जीता था। अगला है, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो महिला वर्ग में कौन हो जाएगा, कोनेरू हम्पी हो जाएगा। और ये दूसरी बार जीता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गया है, तो काम्या कृतिकायन हो जाएगा। काम्या कृतिकायन जो है सबसे कम उम्र के जो है ये जो है दुनिया के सभी 7 चोटियों पर चढ़ी है। चलिए अगला है, स्टंप किस भारतीय क्रिकेट की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। तो स्टंप जो है किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी किसका है, सैयद किरमानी का है। और एक बार इस बार जो है बीपीएस वर्ष में एक ऑटोबायोग्राफी पूछा था, तो इसलिए यहाँ से भी ऑटोग्राफी का भी क्वेश्चन हम ऐड किए हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन की शुरुआत किया है। तो ये क्या है, कौन, इंदौर किया है। और ये इंदौर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में जब पड़ता है तो यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है कि यहाँ के सीएम कौन है, तो मोहन यादव हो जाएगा। गवर्नर पूछेगा तो मंगू भाई पटेल हो जाएगा। और राज्यसभा अगर सीट पूछ देता है तो 11 हो जाएगा। लोकसभा की सीट पूछेगा तो 29 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है कि इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डंकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का जो है सफल परीक्षण किया है। तो सफल परीक्षण किया है तो PSLV C-60 से परीक्षण किया है। अगर डेट पूछता है तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले यानी 30 दिसंबर का जो है इसका परीक्षण किया है, सॉरी। अगर इसरो की स्थापना पूछता है तो स्थापना कब हुआ है, तो 1969 ईस्वी में। हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो यहाँ से बेंगलोर हो जाएगा। और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दिया है। तो कौन सा देश जो है अभी सूचना दिया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका जो है अभी सूचना दिया है नोरो वायरस के बारे में। और अमेरिका में ही जो है भगवान हनुमान की जो है 90 फीट की प्रतिमा बनाया गया है। तो ह्यूस्टन में जो है अगर वर्तमान जगह पूछता है तो ये हो जाएगा। अगर ऐसे केवल देश पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे जो अमेरिका में जो है राष्ट्रीय पक्षी अभी घोषित किया गया, उसका नाम क्या है, बॉल्ड ईगल घोषित किया गया। इसको भी राष्ट्रीय
पक्षी घोषित किया गया है। और डार्क ईगल जो है एंटी मिसाइल विकसित किया गया है कहाँ में, तो अमेरिका में किया गया है। और यहीं से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है कि अभी ट्रंप की एआई की सलाहकार नीति किसको नियुक्त किया गया है, तो श्री रामकृष्णन को किया गया। और ये कौन है, भारतीय हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो हैंडबॉल का जो खिताब चैंपियनशिप का जीता है वो कौन जीता है, तो केरल जीता है। और उप विजेता कौन है, तो चंडीगढ़ जो इसका उप विजेता है। यहाँ से एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है को गुरुवायूर टेम्पल जो है कहाँ पे है, तो ये भी केरल में पड़ता है गुरुवायूर टेम्पल। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के पूर्व चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल के जो है क्या है जेल की सज़ा सुनाया गया है। तो 4 वर्ष के जो जेल की सज़ा सुनाया गया है, तो ये किस बैंक के थे, तो IMF के थे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। अगर हेडक्वार्टर पूछता है तो यहाँ से तो जरूर पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। और प्रबंध निर्देशक अगर बाई द वे पूछ देता है तो यहाँ से क्रिस्टीना जॉर्जिया हो जाएगा वर्तमान इसके अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो बितुल कुमार बने हैं। क्या है, बितुल कुमार जो है वर्तमान में भी CRPF के महानिदेशक बने हैं। तो CRPF की स्थापना कब हुआ था, तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुआ था। और CRPF के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को, जो NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य और यूटी के अंजी खड्डर पुल पर ट्रायल जो रन है पूरा कर लिया है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कब का कहता है, 2024 के लिए। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है देश में महिलाओं की जो है प्रतिभा सबसे अधिक किस राज्य यूटी में था, तो ये होगा पुडुचेरी में, यानी पुडुचेरी में हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा B रामा सुब्रमण्यन जो हो जाएगा, इनको बनाया गया है NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको इससे मदद मिलता रहे। धन्यवाद।